हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं सिस्को के लिए काम करता हूं। तो जब भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं या फिर मैंने अपने दोस्तों को इंटरव्यूज देते हुए सुना है, सभी में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है और वो ये होता है कि प्लीज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पिंग एंड आर्प। तो अगर हमने पिंग और आर्प की वर्किंग समझ ली या फिर इंटरव्यूअर को समझा दिया, तो एक इंटरव्यूअर पर इंप्रेशन जम जाता है कि सामने वाले बंदे को दो डिवाइसेस कैसे काम करते हैं उसका मैकेनिज्म पता है। तो चलिए जानते हैं कि एक इंटरव्यूअर को पिंग और आर्प के थ्रू हम कैसे इंप्रेस करें। तो चलो मान लेते हैं कि यहां पर दो पीसीज है। एक पीसी है पीसी नंबर ए जिसकी आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और पीसी बी है जिसकी आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। ये इमेज एक्चुअली एक एआई ने क्रिएट की है, तो उसमें टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो आईपी एड्रेस 10.0.2 दिखाई दे रहा है बट इट इज 10.0.0.2। और हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि पीसी ए की मैक एड्रेस है 1111, मतलब सभी डिजिट्स 1 है। सिमिलरली पीसी बी की आईपी एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज 2222, है ना। अब जब मैं पीसी 1 से पीसी बी को पिंग करता हूं, पिंग 10.0.0.2, तो क्या होता है? सबसे पहले यह होता है कि एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट जनरेट होती है जिसकी वैल्यू होती है 1, मतलब ये एक आईपीएमपी रिक्वेस्ट है। और ये एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट एक लेयर 3 के अंदर एनकैप्सुलेट होती है और वो लेयर 3 होती है IPv4 की। और उस IPv4 में हमें सोर्स आईपी दिखाई देता है जो कि यहां पर है 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी जो कि है 10.0.0.2। फिर ये लेयर 3 जो है एक लेयर 2 हेडर में एनकैप्सुलेट होता है जिसमें सोर्स मैक होता है। यहां पर हमने एज्यूम किया है कि सोर्स मैक पीसी ए की है 1111 और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पीसी ए को पीसी बी की मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है। तब क्या होगा? तभी आर्प जनरेट होता है ना। तो होता यह है कि ये पूरा पैकेट जो है एक इनकम्प्लीट पैकेट है। तब पीसीए क्या करता है? पीसीए जो है इस आईसीएमपी रिक्वेस्ट को साइडलाइन करके नेक्स्ट थिंग वो ये करता है कि एक आर्प जनरेट करता है। आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मतलब ही यही है कि अगर किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की मैक एड्रेस पता करना है तो वो आर्प जनरेट करता है जिससे कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए उसको उसका मैक एड्रेस पता पड़ जाता है। तो हम अभी देखते हैं कि पीसीए जब आर्प जनरेट करता है तो क्या होता है। आर्प भी एक लेयर 3 पैकेट है, उसका हम फॉर्मेट अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले होता यह है कि एक आर्प जनरेट होता है जिसमें लेयर 3 पे आर्प जनरेट होता है और उसमें होती है सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन जो कि यहां पर है 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन जो है 10.0.0.2, फिर सोर्स मैक जो कि है पीसी 1 की मैक एड्रेस 1111 और डेस्टिनेशन मैक। अब क्योंकि हम डेस्टिनेशन मैक पता कर रहे हैं, पीसीए जो है डेस्टिनेशन मैक पता करने की कोशिश कर रहा है, तो आर्प के हेडर में डेस्टिनेशन मैक की इंफॉर्मेशन जो है 0000 होती है, मतलब सभी बिट्स जो है 0 होती है और एक आर्प रिक्वेस्ट की वैल्यू जनरेट होती है। आर्प रिक्वेस्ट जिसकी वैल्यू होती है 8, है ना। उसके बाद ये आर्प पैकेट एक लेयर 2 हेडर में एनकैप्सुलेट होता है। उस लेयर 2 हेडर में एक सोर्स मैक होता है और वो सोर्स मैक होता है पीसी 1 का 1111। अब डेस्टिनेशन मैक, अब अगेन हम क्योंकि डेस्टिनेशन मैक पता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पीसी को पता ही नहीं है कि डेस्टिनेशन मैक क्या है, तो वो इसको एक ब्रॉडकास्ट मैक पर सेंड करता है और यहां पर एक टाइप फील्ड होती है
जिसमें लिखा होता है ये एक आर्प पैकेट कैरी कर रहा है। अब PC1 ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देता है और ये स्विच के पास रिसीव होती है। स्विच ये देखता है कि ये डेस्टिनेशन मैक जो है ब्रॉडकास्ट है और वो अपने सभी पोर्ट्स से फॉरवर्ड कर देता है और ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है पीसीबी के पास। पीसीबी ये देखता है कि डेस्टिनेशन मैक तो ब्रॉडकास्ट है एंड उसके बाद वो ये देखता है कि ये टाइप क्या है, ये टाइप तो आर्प है। क्या ये आर्प मेरे लिए हो सकता है? तो अगर पीसीबी को ये जानना है कि वो आर्प उसके लिए है कि नहीं है, तो उसको ये लेयर 3 हेडर ओपन करके देखना पड़ेगा। तो जब वो लेयर 3 हेडर ओपन करके देखता है तो वो ये देखता है कि ये एक आर्प रिक्वेस्ट है ना। और ये आर्प रिक्वेस्ट आई किसके लिए है? डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2 के लिए आई है। क्या ये आईपी एड्रेस मेरी है? हां, ये आईपी एड्रेस मेरी है। तो एक सोर्स आईपी जो कि है 10.0.0.1 वो उसने आर्प रिक्वेस्ट भेजा है। इस आर्प रिक्वेस्ट का मतलब यह है कि उसको मेरी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे उसको मेरी मैक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक आर्प रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, है ना। तो जब आर्प रिस्पॉन्स भेजा जाता है, ये वैल्यूज सब के सब वैसे की वैसी रिवर्स हो जाती है, जिसमें आर्प रिक्वेस्ट की वैल्यू होती है 0। यहां पर सोर्स आईपी, मैक आईपी, सॉरी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक सब चेंज हो जाएंगी, जिसमें अब सोर्स आईपी होगी पीसीबी की सोर्स आईपी जो कि है 10.0.0.2। डेस्टिनेशन आईपी होगी पीसीए की 10.0.0.1। सोर्स मैक वो होगा पीसीबी का जो कि हमने एज्यूम किया था वो है 2222। डेस्टिनेशन मैक क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट में सोर्स मैक का इंफॉर्मेशन था, तो वो सोर्स मैक अब डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा और ये एक आर्प रिस्पॉन्स का फॉर्मेट होता है। आर्प में बेसिकली बहुत सारे और भी फील्ड्स होते हैं जो मैंने अभी यहां पर नहीं बताए सिंप्लिसिटी के लिए। उसके बाद ये आर्प पैकेट एक लेयर 2 हेडर में एनकैप्सुलेट होता है। लेयर 2 हेडर में भी सेम इंफॉर्मेशन जाती है, जहां पर सोर्स मैक हो जाता है पीसीबी की मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक हो जाता है पीसी ए की मैक एड्रेस जो कि है 1111। टाइप सेम होता है। अब उसके बाद होता यह है कि ये इंफॉर्मेशन पीसी फॉरवर्ड करता है स्विच के पास। स्विच ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, देखता है कि वो डेस्टिनेशन मैक 1111 है और उसको एग्जिट इंटरफेस के थ्रू फॉरवर्ड कर देता है और ये इंफॉर्मेशन रीच होती है पीसी 1 के पास या फिर पीसी ए के पास, है ना। अब पीसीए ये देखता है कि डेस्टिनेशन मैक तो मेरा है, तो अब वो नेक्स्ट चीज ये देखता है कि ये आर्प है। क्या ये आर्प मेरे लिए हो सकती है? तो लेट मी ओपन इट। वो ओपन करके देखता है। ओपन करके देखता है तो वो ये देखता है कि उसमें एक आर्प रिस्पॉन्स मिला है और ये आर्प रिस्पॉन्स उसकी खुद की आईपी के लिए, मतलब इस सोर्स आईपी ने अपनी मैक एड्रेस मुझे भेजी है। तो मतलब मैंने एक आर्प रिक्वेस्ट भेजा था, उसका आर्प रिस्पॉन्स मुझे मिल गया है। तो इससे क्या होता है? आईसीएमपी पैकेट अपना यहां पे जो साइडलाइन हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहां पे अब पीसीए को पीसीबी की मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन पता पड़ जाती है। तो यहां पर ये पूरा आईसीएमपी पैकेट जो है कंप्लीट हो जाता है ना। अब होता यह है कंप्लीट होने पर PC1 ये इंफॉर्मेशन आगे सेंड करता है। अब यहां पर टाइप फील्ड भी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है IPv4। अब ये स्विच देखता है ये डेस्टिनेशन मैक और उसको एग्जिट इंटरफेस के थ्रू फॉरवर्ड कर देता है और ये इंफॉर्मेशन जाती है पीसीबी के पास। अभी हम पिंग देख रहे हैं। जैसे ही ये पीसीबी इस इंफॉर्मेशन को रीड करता है तो वो ये देखता है कि डेस्टिनेशन मैक तो मेरा है। अब ये कौन से टाइप का लेयर 3 प्रोटोकॉल कैरी कर रहा है? वो एक IPv4 कैरी कर रहा है। तो नेक्स्ट थिंग वो ये देखता है कि IPv4 में डेस्टिनेशन आईपी तो मेरी है, बट इस डेस्टिनेशन आईपी के से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? तो इसमें एक प्रोटोकॉल फील्ड होती है
लेयर 3 हेडर में या फिर IPv4 हेडर में एक प्रोटोकॉल फील्ड होती है जहां पर ICMP लिखा रहता है। तो अब PCB जो है ये ICMP पैकेट ओपन करके देखता है और वो ये देखता है कि इस डेस्टिनेशन आईपी से 10.0.0.2 से एक ICMP रिक्वेस्ट किया गया है, मतलब इसको अब रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हमने देखा था आर्प में सभी इंफॉर्मेशन रिवर्स हो जाती है, यहां पे भी सभी इंफॉर्मेशन रिवर्स हो जाएगी रिस्पॉन्स के टाइम पे। तो ICMP 0 सॉरी ICMP 2 क्रिएट होता है, जिसका मतलब होता है ये एक ICMP रिस्पॉन्स है। उसके बाद फिर PCB जो है अपना लेयर 3 पैकेट फिर से क्रिएट करता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है सोर्स आईपी की, जो कि है 10.0.0.2, डेस्टिनेशन आईपी होती है 10.0.0.1, प्रोटोकॉल में होता है ICMP, है ना। अब ये लेयर 3 पैकेट एक लेयर 2 फ्रेम में एनकैप्सुलेट होता है, जिसमें सोर्स मैक होता है 1111, सॉरी सोर्स मैक होता है 2222, माय बैड 2222, जो कि PCB की मैक एड्रेस है, और डेस्टिनेशन मैक होती है 1111, जो कि है PC1 की मैक एड्रेस। और ये इंफॉर्मेशन फिर PCB जो है फॉरवर्ड करता है। ये इंफॉर्मेशन स्विच के पास रिसीव होती है, स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखकर उसको PCA की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। PCA ये देखता है कि डेस्टिनेशन मैक तो मेरा है और ये एक IPv4 पैकेट कैरी कर रहा है, तो वो एक लेयर 3 इंफॉर्मेशन ओपन करता है जिसमें उसको IPv4 की इंफॉर्मेशन दिखती है। IPv4 में वो ये प्रोटोकॉल फील्ड रीड करता है ना। और जैसी प्रोटोकॉल फील्ड रीड करता है तो उसको पता पड़ता है कि ये एक ICMP रिस्पॉन्स है। तो इससे PCA को यह समझ आ जाता है कि PCA और PCB के बीच की कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आर्प और पिंग वर्क करते हैं। तो चलो हम इसको है ना अभी एक प्रैक्टिकल के तरीके में देखते हैं। अभी यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहां पे दो PCs हैं, PCA और PCB। एक की आईपी है 10.0.0.1 और दूसरे की आईपी है 10.0.0.2। तो चलिए हम देखते हैं कि जब मैं PCA से PCB को पिंग करता हूं तो क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो PCA पे मैंने पिंग किया, पिंग 10.0.0.2। तो आप देख सकते हो कि यहां पे दो पैकेट जनरेट हुए हैं, है ना। अब हम पहले यहां पर देखते हैं कि उसने एक लेयर 3 पैकेट जनरेट किया, ICMP पैकेट उसने जनरेट किया, है ना। अब यहां पे देख सकते हैं उसने ICMP पैकेट जैसे ही जनरेट किया, उसका टाइप है 8, है ना। और यहां पे सोर्स आईपी है PCA की, डेस्टिनेशन आईपी है 10.0.0.2। अब उसे लेयर 2 इंफॉर्मेशन की लेयर 2 की इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो लेयर 2 में उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, किसकी, डेस्टिनेशन मैक की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसने नेक्स्ट क्या क्रिएट किया, एक आर्प पैकेट जनरेट किया, है ना। अब यहां पे हम देखते हैं तो देखिए आर्प पैकेट जब जनरेट हुआ तो यहां पर सोर्स मैक आया जो कि है PCA का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक यहां पे देखिए 0000, है ना, ये है डेस्टिनेशन मैक। टारगेट आईपी ये है डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2 और ये है सोर्स आईपी। तो आर्प का कुछ ये फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स ही मैंने बताए थे, जहां पे एक सोर्स आईपी होता है जो कि है PCA की आईपी एड्रेस, PCB की आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, सोर्स मैक है PCA की, और डेस्टिनेशन मैक यहां पे 0000 हो गया, ये है आर्प। अब ये आर्प पैकेट जो है लेयर 2 हेडर में एनकैप्सुलेट होता है। जब लेयर 2 हेडर में एनकैप्सुलेट होता है तो सोर्स मैक यहां पर सेम है, यहां पे देखिए ये सोर्स मैक और ये सोर्स मैक दोनों PCA की मैक एड्रेस है ना। और उसके बाद डेस्टिनेशन मैक है
FFFF दैट इज ब्रॉडकास्ट, है ना। अब उसके बाद होता यह है कि ये फिर फॉरवर्ड होता है। उसके बाद ये फॉरवर्ड होने के बाद स्विच डेस्टिनेशन मैक देखता है और उसको पीसीबी की तरफ फॉरवर्ड करता है। जब ये पैकेट पीसीबी के पास आता है तो पीसीबी ये देखता है, यहां पे इनबाउंड डिटेल्स देखते हैं। पीसीबी ने सबसे पहले देखा कि ये एफएफएफएफ ये तो ब्रॉडकास्ट है और ये ब्रॉडकास्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस से और इसके अंदर ये कैरी कर रहा है एक टाइप, वो है आर्प फील्ड। तो क्या ये आर्प मेरे लिए हो सकता है? चलो मैं ओपन करके देखता हूं। तो उसने देखा कि ये आर्प जो है ये है टारगेट आईपी 10.0.0.2 के लिए, वो तो मेरे लिए है। और वो क्या है? वो है ये आर्प 1 दैट इज एन आर्प रिक्वेस्ट। ऑप कोड देखिए यहां पे, ये है, इसका मतलब होता है आर्प रिक्वेस्ट। ये है एक आर्प रिक्वेस्ट और वो आर्प रिक्वेस्ट मेरे लिए है क्योंकि मेरी आईपी एड्रेस जो है 10.0.0.2 है। तो चलो मैं एक आर्प रिस्पॉन्स देता हूं। तो जब मैं आर्प रिस्पॉन्स दूंगा तो यहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो पीसी ए की मैक एड्रेस हो जाती है और सोर्स एड्रेस मेरी खुद की मैक एड्रेस रहेगी। ये एक आर्प रिस्पॉन्स है तो यहां पे आर्प रिस्पॉन्स की वैल्यू हो गई 2। सोर्स मैक मतलब पीसीबी की मैक एड्रेस, सोर्स आईपी पीसीबी की आईपी एड्रेस, टारगेट आईपी यहां पर ये है पीसी ए का मैक एड्रेस और टारगेट आईपी ये है पीसी ए का, है ना। और ये पैकेट फिर वापस स्विच जीरो के पास जाता है। स्विच जीरो जो है मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखकर उसको पीसी ए के पास फॉरवर्ड करता है। जैसे ही पीसी ए के पास ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो पीसी ए का जो आईसीएमपी पैकेट है वो कंप्लीट होता है ना, वो कंप्लीट होता है, जिसमें यहां पे हम देख सकते हैं कि अब ईथरनेट फील्ड भी प्रेजेंट है। यहां पर एक ईथरनेट फील्ड भी प्रेजेंट है ना, जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो गई पीसी बी की, सोर्स मैक है पीसी ए का, टाइप फील्ड में यहां पे हम देख सकते हैं ये IPv4 का टाइप फील्ड है और ये टाइप फील्ड के अंदर एनकैप्सुलेट हुआ है IPv4। IPv4 में हम देख सकते हैं ये सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है और प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल फील्ड में है आईसीएमपी पैकेट और जिसका वैल्यू है 8 आईसीएमपी रिक्वेस्ट, है ना। और फिर क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होती है स्विच के पास। स्विच डेस्टिनेशन मैक देखकर उसको पीसी बी की तरफ फॉरवर्ड करता है। पीसीबी फिर क्या देखता है, पीसीबी ने भी यही सेम चीज देखा कि एक ईथरनेट हेडर आया है जो कि मेरे मैक एड्रेस से कॉरेस्पॉन्ड करता है, मतलब ये मेरे लिए है। तो चलो मैं ओपन करके देखता हूं कि इसके अंदर क्या है। ये एक IPv4 पैकेट कैरी कर रहा है। तो ये IPv4 में क्या कैरी कर रहा है, तो वो ये देखता है कि ये एक प्रोटोकॉल 0x01 कैरी कर रहा है जो कि है आईसीएमपी पैकेट और वो है एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट। तो ये आईसीएमपी रिक्वेस्ट मेरे लिए है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन आईपी के लिए जो कि है 10.0.0.2 के लिए, जो कि मेरी खुद की आईपी एड्रेस है। तो मुझे एक आईसीएमपी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो जब मैं एक आईसीएमपी रिस्पॉन्स देता हूं तो उसमें आईसीएमपी रिस्पॉन्स की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा। डेस्टिनेशन आईपी पीसी ए की रहेगी, सोर्स आईपी मेरी खुद की रहेगी, है ना। और उसमें डेस्टिनेशन मैक होगा पीसी ए का, सोर्स मैक मेरे खुद का मैक एड्रेस होगा और ये पैकेट फिर मैं और ये पिंग पैकेट मैं वापस सेंड कर दूंगा। स्विच जीरो मैक एड्रेस देखता है, डेस्टिनेशन सॉरी मैक एड्रेस देखता है मैक एड्रेस टेबल में और फिर उसको पीसी ए की तरफ फॉरवर्ड कर देता है और पीसी ए को फिर ये इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट मिलती है, जिससे कि उसको ये पता पड़ता है कि उसने जो आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजा था इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, उससे एक रिस्पॉन्स आया है आईसीएमपी का। तो जिससे कि पीसीए को ये पता पड़ता है कि उन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन कंप्लीट है। तो यहां पे हम देखेंगे कि रिप्लाई फ्रॉम 10.0.0.2 रिसीव हुआ है ना। तो ऐसे ही पीसीए 4 बार पिंग भेजता है
और इसी तरीके से पिंग वापस पीसीबी से रिसीव होता है। तो आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल था। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।